हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद। सो गाइस, ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जावा का एक रियल एग्जाम कोडिंग क्वेश्चन जो कि अगस्त साइकिल में पूछा गया है। सो गाइस, मेरे चैनल पे आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिवेट विंग्स वन। सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, सो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। इसमें काफी सारे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। मेनली बात करूं अगर मैं जावा की, सो जावा से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। एंड गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा का अगस्त साइकिल में जो कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, उसको पूरा आज हम देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन था एंड क्या पूछा गया था एक्चुअली में। सो आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्जाम में। एक सिनेरियो पहले आपका एक स्टोरी टाइप का क्वेश्चन में रहता है, एंड उससे फिर आपको पता लगाना होता है कि इस क्वेश्चन में आखिर करना क्या है। सो वही हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है। So, यहाँ पे सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो जेसिका इज वर्किंग ऑन अ फाइनेंशियल एनालिसिस टूल फॉर अ स्मॉल बिजनेस that tracks their daily expense. She wants to provide the insights into their business spending habits by identifying pattern in their expenses. One of the key metrics she is interested is in the number of ways they can reach a certain expense total within a specified time frame. She needs to find the number of contiguous sub-array within the data where the sum of the sales equal to a given target value. So ये लाइन इंपॉर्टेंट है एंड इसी से आपको क्वेश्चन में क्या करना है पता चलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, बोल्ड में मैंने बोल्ड कर रखा है। नंबर ऑफ कंटिग्यूअस सब एरे हमें फाइंड करने हैं, जिसका कि सम हमें एक टारगेट नंबर के इक्वल फाइंड करना है। हेल्प जसिका बाय डिजाइनिंग अ जावा सॉल्यूशन टू टैकल दिस चैलेंज। एंड नीचे दिया हुआ है यूज क्लास नेम एज माई क्लास। सो इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी क्लास दे रखा है यूज करने को, आपको उसी क्लास नेम को यूज करना है, नहीं तो फिर अगेन आपका एरर वगैरह में आप फंस जाओगे। सो क्वेश्चन में बेसिकली हमें बस कंटिन्यूअस सब एरे हमें फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे जिसका कि सम एक टारगेट सम के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं एक्चुअली में क्या करना है। सो इनपुट एरे हमें एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक 10 2 -20 एंड 10। ये हमें एरे एक गिवन है एंड टारगेट हमें गिवन है -10। तो इसमें से हमें कंटिन्यूअस सब एरे हमें फाइंड करने हैं जिसका सम जो है -10 होना चाहिए। उस इस एरे में ऐसे कितने नंबर ऑफ सब एरे हैं। सो इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, फर्स्ट जो है वो 0 से 3 इंडेक्स तक का अगर हम सम करते हैं तो उसका आंसर आएगा हमें -10। सो इसको देख लेते हैं। सो फर्स्ट इंडेक्स, सो 0th इंडेक्स पे है 10, देन 2, देन अगेन -2 एंड देन -20। सो इन सभी का अगर हम सम करते हैं सो हमारा आंसर आएगा -10। एंड ये हमारा कंटिन्यूअस भी है, सो ये हमारा एक काउंट इंक्रीमेंट कर देगा। मतलब फर्स्ट कंटिन्यूअस सब एरे हमें मिल गया है जिसका कि सम -10 के इक्वल है, जो कि हमारा टारगेट है। उसी तरह से दूसरा कंटिन्यूअस सब एरे भी हमारे पास है, इसमें 1 से लेके 4th इंडेक्स तक। सो 1 इंडेक्स पे 2 है, यहां से अगर हम सम करते हैं 1 प्लस -2 प्लस -20 प्लस 10 का, सो अगेन इसका भी आंसर -10 आएगा। एंड सिमिलरली गाइस, थर्ड एंड फोर्थ इंडेक्स को भी अगर हम देखें, सो -20 प्लस 10 को भी अगर हम करते हैं सम, सो इसका भी आंसर -10 आएगा। सो टोटल हमें 3 कंटिन्यूअस सब एरे मिले हैं जिसका कि सम इक्वल टू टारगेट वैल्यू हमें मिला है इसमें। सो सो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट होगा 3। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझते हैं पूरा इंडेक्सिंग के साथ। सो यहाँ पे इनपुट एरे है 9 4 23 10 एंड 5, एंड इसमें टारगेट गिवन है हमें 33। सो एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो, 0 से 2nd इंडेक्स तक अगर हम जाएंगे एंड उसका सम करते हैं सो हमें आंसर मिलने वाला है 33। सो इस एग्जांपल में यहाँ पे जो डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, इसके इसको ट्रेवर्स करते हैं। 0th इंडेक्स पे हमारा है 9, फर्स्ट इंडेक्स पे है 4 एंड सेकंड इंडेक्स पे है 20। सो 9 प्लस 4 प्लस 20 अगर हम करेंगे सो 33 आने वाला है। सो ये हमारा एक आंसर हो गया। देन अगेन हमें फिर सेकंड एंड फोर्थ, सो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स से अगर हम फोर्थ इंडेक्स तक जाएंगे, इसका भी जो सम होगा 20 + 3 + 10। सो इसको हमें सो इसका भी सम हमारे पास 33 आने वाला है। एंड और भी अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन देखें तो अब हमारा कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा जो कि कंटिन्यूअस भी होना चाहिए साथ ही साथ, जिसका कि सम टारगेट के इक्वल हो।
लाइक यहाँ पे थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इंडेक्स को लेते हैं। सो 3 + 10 + 5 विच इज नॉट इक्वल टू 33, तो इसको हमें कंसिडर नहीं करना है। सो आपको आइडिया लग रहा होगा कि हमें कैसे ट्रेवर्स करना है। सो ट्रेवर्सिंग, इसमें पूरे एरे को हमें ट्रेवर्स करना है एंड पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करने हैं, जिसका कि सम हमारा टारगेट के इक्वल होना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन किस फ्लो में जा रहा है। पहले मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, देन दो एग्जांपल के साथ मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया है, एंड अब चलेंगे हम इम्प्लीमेंटेशन पे कि किस वे में हमें इम्प्लीमेंट करना है इस क्वेश्चन को। उससे पहले गाइज, अगर आप जावा के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ऑब्वियसली तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। आपके लिए मैंने कंप्लीट पैकेज एक बना दिया है, एंड इसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको रियल एग्जाम क्वेश्चंस भी मिलेंगे एंड काफी सारे सैंपल क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। एंड गाइज ये एक पेड कोर्स है, इसका आपको पे करना होगा एंड इसको आप बाय कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड रहोगे तो। एंड मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। सबसे पहले मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है पूरे कंप्लीट जावा सिलेबस का, किससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन अगस्त साइकिल का आपका रियल एग्जाम क्वेश्चंस मिलने वाला है विद सॉल्यूशन। एंड जावा प्रैक्टिस सेट 3, मतलब इसमें आपको 3 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं, जिसमें आपको काफी क्वेश्चंस में हो जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। देन 100+ जावा एमसीक्यू क्वेश्चंस भी फिर साथ में मिलने वाला है। देन कोडिंग प्रैक्टिस सेट, जिसमें 2 सेट आपको मिलने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन के। एंड देन आपका 2 मॉक टेस्ट भी रहने वाला है। आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, आपको काफी हेल्प होगी रियल एग्जाम के लिए एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगी। इस कोर्स को बाय करने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका, एंड वहां पे जाके आप बाय कर सकते हो। इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा एंड यहाँ पे आप सिंपली यहाँ से बाय कर सकते हो। एंड और भी डिटेल्स आपको कोर्स डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलने वाली है। इफ यू आर इंटरेस्टेड आप इसको बाय कर सकते हो। गाइस वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, एंड इस क्वेश्चन का हम एक बार फ्लो देख लेते हैं, क्या क्या हमें कैसे प्रोसेस करना है कोड के लिए। सबसे पहले गाइस इंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट टेक इनपुट फॉर टेस्ट केस रिप्रेजेंटिंग टी। सबसे पहला इनपुट हमें लेना है टेस्ट केस के लिए, कितने टेस्ट केस के लिए चलाना है हमें कोड। देन टेक इनपुट फॉर साइज ऑफ द एरे, हमें एरे का साइज के लिए इनपुट लेना है, क्या साइज रहेगा हमारे एरे का। देन टेक इनपुट ऑफ टारगेट वैल्यू इन अ वेरिएबल टारगेट, हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एंड उसमें हमें फिर टारगेट वैल्यू का इनपुट लेना है। देन टेक इनपुट ऑफ द एरे एलिमेंट, देन हमारा जो एरे होगा उसके एलिमेंट्स का इनपुट लेना है। एंड देन प्रिंट काउंट ऑफ कंटिग्यूअस सब एरे, एंड इफ नॉट फाउंड देन रिटर्न -1। ये हमारा कंप्लीट फ्लो रहने वाला है कोडिंग के लिए। गाइस ये है हमारा कंप्लीट कोड। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे इस कोड का वर्क फ्लो है। गाइस सबसे पहले हम आ जाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड में, एंड इसके अंदर सबसे पहले हमने डिक्लेयर किया है एक स्कैनर क्लास का मेथड। एंड इसको यूज करने के लिए गाइस आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना होता है, जो कि होता है import java.util.star। एंड आप util डॉट स्कैनर भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्टार लिख दिया है, सारे util के पैकेज को ये इंपोर्ट कर लेगा। एंड स्कैनर क्लास एक्चुअली में util का पार्ट होता है। इसलिए इंपोर्ट के लिए हमने ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है। स्कैनर क्लास हमारा इंपोर्ट हो गया है। एंड देन हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंट टी एन एंड टारगेट। टी जो है टेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है वो एरे का साइज है, एंड टारगेट वैल्यू जो हमारा टारगेट रहने वाला है। एंड जैसा हमने इंस्ट्रक्शन में देखा था, सबसे पहले हमें टेस्ट केस के लिए इनपुट लेना है। हमने टेस्ट केस का इनपुट ले लिया है, एंड जितने टेस्ट केस का इनपुट हम देंगे उतने टेस्ट केस के लिए ये कोड हमारा चलेगा। फर्स्ट फॉर लूप जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये टेस्ट केस के लिए है। ये कंप्लीट कोड यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरे टेस्ट केस के लिए चलेगा, बार बार जितने टेस्ट केस हम देंगे। इनसाइड दिस फॉर लूप हमने एक n वेरिएबल में इनपुट लिया है जो कि एरे का साइज है। देन हमने टारगेट वैल्यू में इनपुट लिया है जो कि हमारा टारगेट है। एंड देन हमने फिर एरे को डिक्लेयर किया है, एंड इस एरे का डिक्लेरेशन का साइज रहने वाला है n, जो कि हमने ऊपर इनपुट ले लिया था यहाँ पे। एंड देन फिर फॉर लूप हमारा रन होगा, एंड जितना भी एरे का साइज होगा उतनी बार ये फॉर लूप चलेगा एंड उतने इनपुट ये लेगा। एंड उसके बाद हम प्रिंट करेंगे जो भी हमारा आंसर होगा, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पे एक मेथड कॉल किया है। यहाँ पे फाइंड सब एरे, एंड इसमें हम पास कर रहे हैं एरे, देन n जिसका साइज ऑफ एरे, देन टारगेट फॉलोड बाय स्पेस। ये प्रिंट करेगा जो भी रिटर्न होगा इस फाइंड सब एरे से, उसको प्रिंट करेगा सेपरेटेड विद स्पेस। सो
अब हम चलते हैं फाइंड सब एरे मेथड के अंदर, एंड इसके अंदर जो हमारा मेन लॉजिक है वो इसके अंदर लिखा हुआ है। सो यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन किया पब्लिक स्टैटिक इंट फाइंड सब एरे। इसका रिटर्न टाइप इंट है ताकि वो वैल्यूज को रिटर्न कर सके, एंड मेन मेथड में वो आ सके रिटर्न जो भी होगा। एंड यहाँ पे हमने फिर आर्गुमेंट यहाँ पे ले लिया है एरे एन एंड टारगेट। देन यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है काउंट, जो कि हमारा आंसर इसमें रहने वाला है। जितने भी हमें नंबर ऑफ कंटिन्यूअस सब एरे मिलेंगे, वैसे वैसे हम काउंट को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। सो यहाँ पे हम दो फॉर लूप का यूज कर रहे हैं ट्रेवर्सिंग के लिए। सो फर्स्ट फॉर लूप है हमारा ith इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा एंड i लेस देन n तक चलेगा। एंड देन हमने फिर सम वैल्यूज को एक इनिशियलाइज किया यहाँ पे 0 से। उसके बाद हमारा फिर सेकंड फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, जो कि स्टार्ट होगा i से एंड चलेगा एरे के लास्ट इंडेक्स तक। एंड देन कंटिन्यूअसली हम सम करते जाएंगे, सम प्लस एरे एट जे, एंड इफ सम इक्वल टू टारगेट, सो हम काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे। एंड देन जब हमारा फाइनल फॉर लूप खत्म होगा सारे आइटरेशन करने के बाद, एंड उसके बाद हम चेक कर रहे हैं इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो रिटर्न कर दो काउंट को, यानी कि हमें कंटिन्यूस सब एरे कुछ मिले हैं जिसका सम टारगेट के इक्वल है। एंड ऐसा अगर नहीं है तो रिटर्न कर दो -1, यानी कि हमें कुछ नहीं मिला है जिसका सम जो है टारगेट के इक्वल हो। सो ये पूरा कंप्लीट फ्लो था कोड का। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे किसी को डाउट होता है कि j इक्वल टू आई क्यों है। सो यहाँ पे j इज इक्वल टू आई हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें करंट वैल्यू से आइटरेशन स्टार्ट करनी है। अगर हम j इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, सो हमारे प्रीवियस भी काउंट हो जाएंगे एरे के वैल्यूज को, वो फिर से काउंट करेगा जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाएंगी फिर। सो इसलिए हमें मतलब कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जाना है एरे में, इसलिए हमने j को i से इनिशियलाइज किया है एंड देन वहां से आगे बढ़ते जाएगा। एंड सम वैल्यू एंड सम वेरिएबल को हमने इसलिए यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज किया है फॉर लूप के अंदर, ताकि जो फर्स्ट आइटरेशन खत्म हो, सो सेकेंड आइटरेशन में वो वापस 0 से इनिशियलाइज हो जाए एंड फ्रेश सम की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सम करने के लिए। एंड देन अगर हमें सम की वैल्यू टारगेट के इक्वल मिलती है, सो ये ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा काउंट की वैल्यू को। सो ये पूरा कंप्लीट फ्लो था। अब हम इसको रन करके आउटपुट इसका देख लेते हैं। सो इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ, एंड इसमें फिर हम सैंपल इनपुट देंगे एंड देखते हैं हमारा सही आउटपुट आता है या नहीं। सो हम पहले एक टेस्ट केस के लिए रन करते हैं। सो फर्स्ट इनपुट था हमारा टेस्ट केस टी, हमने 1 दिया है। देन हमारा सेकंड इनपुट है हमारा एन, जो कि साइज ऑफ द एरे, सो हम 5 दे देते हैं। नेक्स्ट इज हमें फिर टारगेट के लिए इनपुट देना है। सो टारगेट हम 33 देते हैं। सो अब हमें एरे के एलिमेंट देने हैं, जो कि 5 एलिमेंट हमें यहाँ पे इनपुट करने हैं स्पेस सेपरेटेड। एंड इसके बाद सारा इनपुट देने के बाद हम एंटर करते हैं। सो हमारा एक आंसर आ गया यहाँ पे 1, इसमें टोटल 1 ही ऐसे कंटिन्यूस सब एरे हैं जिसका कि सम 33 होगा। यानी कि एक बार मैं फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं दो टेस्ट केस के लिए रन करने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे सैंपल इनपुट यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, मैंने कॉपी कर रखा है। एंड जो मैंने इनपुट एग्जाम्पल में आपको समझाया है उसी को यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हमने दो टेस्ट केस के लिए रन किया इस कोड को। सो हमारा फर्स्ट एरे का साइज रहने वाला है 5, देन टारगेट वैल्यू है 10, एंड हमने ये इनपुट दिया है। एंड देन हमने फिर दूसरा जो हमारा इनपुट साइज ऑफ द एरे है वो 5 है, इसका टारगेट वैल्यू -10, एंड ये हमारा एरे एलिमेंट है। तो फर्स्ट केस में दो टोटल नंबर ऑफ कंटिन्यूस सब एरे हैं जिसका सम इक्वल टू 10 है। एंड सेकेंड एग्जांपल में ऐसे टोटल 3 नंबर ऑफ कंटिन्यूस सब एरे हैं जिसका कि सम जो है -10 रहेगा। सो 2 एंड 3 हमारा आउटपुट है इस केस में। सो 2 एंड 3 हमारा आंसर हो गया। सो कोड ये परफेक्टली फाइन है एंड इसको आप चेक कर सकते हो। एंड गाइस इस कोड का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दो आइटरेशन चल रहा है फॉर लूप का। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। एंड इसको आप ऑर्डर ऑफ एन में भी कर सकते हो एक फॉर लूप की हेल्प से भी, एंड उसको करके आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइस आपको रियल एग्जाम में भी इसी टाइप से कोड लिखना है, आपको टेस्ट केस के लिए सारी चीजें लेके चलनी है, कैसे इनपुट लेना है, ये सारा मेथड आपको सेम फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि वो कंपाइलर जो है फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें आपको कंप्लीट जावा का कोड लिखना होता है। सो टेस्ट केस चीज़ों को भी आपको कंसिडर करके लेके चलना पड़ेगा।
सो ये था गाइस कंप्लीट कोड, एंड इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप कौन से मेथड से ट्राई किए हो। एंड और भी वीडियोस मैं इससे रिलेटेड लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। एंड गाइस अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए जावा मास्टर किट बाय करना चाहते हो, सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हो एंड अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। सो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।